आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और बाहर पार्टी की आफत बढ़ती जा रही है। दर्शकों, लगातार आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए और अपने सपनों को बड़ा करने और संरक्षित करने के लिए एक जमाने अपने राजनीतिक दुश्मनों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं कर रही थी। दर्शकों, ये चीज एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही है। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को दिल्ली में लील जाने वाले आपका कांग्रेस खुले दिल से इस्तेकबाल कर रही है। बीजेपी का डर ऐसा है कि जो दो राजनीतिक दुश्मनों को भी एक करके रख दिया है, लेकिन इस दोस्ती में कलेश और भीतर घात करने की कहानी भी उतनी ही गहरी है, क्योंकि आप हो या कांग्रेस, एक दूसरे के नेताओं को भी एक दूसरे के पाले में करने की जद्दोजहद भी चल रही है। आखिर किस आपके नेता को कांग्रेस ने अपने में शामिल कर लिया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हरियाणा में गठबंधन की बातचीत के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजेंद्र पाल गौतम ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मौजूद रहे। वेणुगोपाल ने कहा कि गर्व का क्षण है कि देश की राजनीति के अहम चेहरे अम्बेडकरवादी नेता राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी के नारे ने दिल को छू लिया। सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे ले जाने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व, यही राहुल गांधी बोल रहे हैं। वे संविधान बचाने और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मुझे फुले, अंबेडकर, पेरियार और कांशीराम की लड़ाई लड़ते हुए 43 साल हो गए हैं। अगर आप इसके लिए काम करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है, तो मैं उसके साथ क्यों न जुड़ जाऊं। इसीलिए मैंने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। राजेंद्र पाल गौतम दलित एक्टिविस्ट और वकील के साथ 2 बार के विधायक हैं। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में सीमापुरी सीट से बीजेपी नेता को 48,821 वोटों से हराया था। 2020 में चुनाव उन्होंने एलजेपी उम्मीदवार संतलाल को हराया। राजेंद्र गौतम ने 9 अक्टूबर 2022 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल उनके धर्मांतरण कार्यक्रम में बयान के बाद बवाल मच गया था। बीजेपी ने उनके बयान को हिंदू विरोधी करार देते हुए पार्टी से हटाने की मांग की थी। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। खबर के मुताबिक आप 90 में से 10 सीटों की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं है। पार्टी आपको 5 से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं है। साथ ही राज्य कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर असहमति जता रहे हैं। वहीं अब खबर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप में गठबंधन नहीं होने के आसार बढ़ गए हैं। सीटों को लेकर अब तक दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में आप हरियाणा के 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो हरियाणा के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आपको झटका दिया है, उससे साफ है कि विपक्षी इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि जिस तरह से आप और कांग्रेस एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये जो गठबंधन है, बस राजनीतिक मजबूरी और बीजेपी की आंधी के आगे उड़ जाने की डर की वजह से ही, इसमें सैद्धांतिक कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।